जय हिंद बच्चा पार्टी। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सब बढ़िया चल रहा होगा आपका, है ना? सॉरी, एक दिन का डिले हो गया लेक्चर में, राइट? ये लेक्चर इट वाज शेड्यूल्ड फॉर 2 जुलाई, बट ये आपको मिलेगा 3 जुलाई को। 3 जुलाई 1500 आवर्स पे यह लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस। ठीक है, अब देखो, जब ईयू हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम होता है ब्रिटेन का। बट इंटरेस्टिंगली ब्रिटेन इज नॉट द पार्ट, ब्रिटेन बोलूं या यूके बोलूं, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। कौन कौन पार्ट है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे व्हाट आर द नेम ऑफ कंट्रीज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और ये दो लोग कौन है, इनके नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है, यूरोपियन यूनियन बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप है जिनका एक हम यूरोपियन यूनियन पूरा एक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनियन है ये एक साथ काम करता है, इसकी खुद की सेक्रेटरीट है, इसकी खुद के रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसका खुद का इंफ्रा है। इसके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं? ठीक है, क्योंकि हम जब यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो जो हमारे रिलेशंस हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो सेपरेट है वो तो है ही है, बट वो रिलेशंस हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ अलग हैं। और फिलहाल एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है जनवरी में, जिसके बाद ये रिलेशंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ना। पहले आते हैं जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। मैप थोड़ा अलग दिख रहा है, राइट? ये तुम्हें देखो, ये तुम्हें पूरा ईयू दिख रहा है, दिख रहा है पूरा। ये यहाँ से निकाला गया है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत देश है। ईयू के साथ देखो यार, पॉइंट क्या है, अगर आपको ईयू के साथ ट्रेड करना है तो आपको ब्लैक सी पता होना चाहिए कहाँ पे है, आपको हॉर्मूज का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस, बावल मंडेब का इंपॉर्टेंस। ये स्ट्रेट्स है, ठीक है, दोनों बावल मंडेब और हॉर्मूज ये दोनों स्ट्रेट्स हैं। रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ट्रेड रूट्स। कि अगर मुझे इंडिया से लेट्स से फ्रांस जाना है तो मेरा रूट क्या होगा, व्हाट वुड बी माय रूट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रिपेयर करने हैं आपकी एसएसबी के लिए काम आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अभी ये मैंने कुछ नया ऐड ऑन करनी है, ट्राई किए हैं। ये इमेज दिख रही है सबको? कलर चेंज कर लेता है ना, कलर डार्क में रख लेते हैं, डार्क इसमें चल जाएगा। थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, बढ़ा ली। ठीक है, हाँ। स्टार्टिंग विथ 1962, 1962 वॉर के बाद इंडिया ने रिलेशन स्टार्ट किए यूरोपियन कंट्रीज के साथ। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी तब एक फॉर्मल नेम हुआ करता था। इंडिया ने उसके बाद टाइज स्टैब्लिश किया कि यार हमें इनके साथ भी मिलजुल के चलना है। देन आता है 1993, जब पॉलिटिकल फाउंडेशन होती है, पॉलिटिकली चीज़ें बनती हैं, स्टेबिलिटी आती है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स होते हैं। देन आता है 1994, जब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स चालू होते हैं, अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही हैं चीज़ें, कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं कि हम एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। देन आता है 2000, जब समिट लेवल के डायलॉग्स होते हैं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन अब समिट्स करेंगी। देखो ये लिखा हुआ है इसमें, पहली समिट कहाँ हुई थी? लिस्बन में हुई थी। ठीक है, इंडिया यू की पहली जो समिट थी वो लिस्बन में होगी। अब देखो यार, धीरे धीरे चीजें बढ़ती है ना, धीरे धीरे। पहले हमने क्या किया, हमने बातचीत की, बातचीत की, फिर हमने कहा एक फॉर्मल चीजें बनाते हैं, फिर हमने कहा एक इंफ्रा बनाते हैं, अब हमने कहा एक समिट करते हैं। हमने अब कहा नहीं, एलिवेट करते हैं चीजों को थोड़ा। एक स्ट्रैटेजिक एलिवेशन, ये देखो 2004 में एक स्ट्रैटेजिक एलिवेशन होता है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन होती है फिफ्थ समिट में। देन आता है 2007, जब हमारे ट्रेड्स बढ़ते हैं, ये देखो ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स। देन आता है 2020, सीधे उसमें फ्यूचर ओरिएंटेड विजन। देन आता है 2022, टेक ट्रैक ट्रांसफर और टेक की बातें चालू होती है। फिर आता है 2025, और लास्ट में आता है 2026, जहां पे साइन होती है मदर ऑफ ऑल डील्स। देखो, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे रिश्ते कोई बहुत ज्यादा अच्छे या खराब नहीं है, इट जस्ट हमें बिजनेस से मतलब है। हमें क्या चाहिए, व्हाट व्हाट इंडिया वांट्स,
What India wants? European market and tech. European market and tech. What EU wants? Alternative to US. Alternative to US market. Cheap labor. यूथ. समझ में आ रहा है. इंडिया और ईयू का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, वैसे तो ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल था यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि इनिशियली 200 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है. बट हमने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ है सो हुआ है. वो ब्रिटेन ने किया, इसमें ब्रिटेन है ही नहीं. लेट्स गो फॉर इट यार, करते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या होता है. हमने बात बढ़ाई, हमने थोड़ी इंगेजमेंट स्टार्ट की, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हुई, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हुई, फ्रेमवर्क बना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, समिट्स हुई, और उसके बाद आज देख लीजिए, आज हम 2026 में यूरोपियन यूनियन के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मेंबर्स में से एक है. आगे आते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. तो पहला एरिया ऑफ कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी. फ्रांस हो गया, इसमें जर्मनी हो गया. ठीक है. दूसरा चीप लेबर फ्रॉम इंडिया. चीप लेबर फ्रॉम इंडिया. तीसरा इंडियन डायस्पोरा स्टडीइंग इन यूएस, इन यू. EU कंट्रीज 2 मिलियन प्लस. ठीक है. और सोचो, मिलिट्री एंगेजमेंट्स, जो भी एक्सरसाइज होती है, एयर शो होता है, दीज आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. और भी हैं, अभी खत्म थोड़ी हुआ है यार. मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हाई क्वालिटी टेक ऑफ EU. दीज आर सम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. ये बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा यार, ये बहुत जल्दी क्लोज होगा, ये बहुत छोटा टॉपिक है. नाउ कमिंग अप मेजर चैलेंजेस. इंडिया रशिया बॉन्ड सबसे बड़ा मेजर चैलेंज, बिकॉज EU जो है इज इन द साइड विद US. तो ये इंडिया और रशिया के बॉन्ड से EU को प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है. सेकंड, इंडियाज रिलेशन विद ईरान, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तीसरा, US इंटरफेरेंस. US इंटरफेरेंस का मतलब है टैरिफ, जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए गए थे रशियन ऑयल की वजह से. दीज आर सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो इंडिया EU फेस कर रहे हैं अभी. ठीक है. और टेक गैप, बहुत बड़ा गैप है ये. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप. बेसिकली क्या है, इंडिया EU के बीच में इशू, मैं समझाता हूँ. इंडिया EU के साथ चीज क्या है ना, ये लीगली बहुत अच्छी है, ये ऑन द पेपर्स बहुत अच्छी है, बट ऑफ द पेपर्स इट टुक 19 years टू साइन. जो अभी पर्टिकुलर डील हुई ना 2026 डील, 19 साल लगे हैं इस डील को साइन करने में. सो ट्रेड डिलेज, फिर ट्रस्ट इश्यूज. समझ में आ रहा है, क्या ही तो मेजर चैलेंजेस हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के बीच में. कोई बहुत ये नहीं कि बहुत खराब रिलेशन है हमारे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इन सारी कंट्रीज के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं. बट एज अ यूनियन जो इतनी सारी डीलेज हो रही हैं, इतने सारे टैरिफ्स हमारे ऊपर लगे हुए हैं, सप्लाई चेन में इतना डिस्ट्रप्शन है, डिजिटल ट्रेड में इतना डिस्ट्रप्शन है, ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है, ये प्रॉब्लम है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में. अभी वाई EU इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? मार्केट.
पहला पॉइंट लिखो मार्केट, दूसरा पॉइंट लिखो टेक्नोलॉजी, तीसरा पॉइंट लिखो ऑल्टरनेटिव, टू यूएस एंड रशिया। और proving India's presence in West. These are the points. एक और ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव टू चाइना। एक मिनट रुकना यार, कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे कुछ गड़बड़ सी फील हो रही है। एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट वेट करना। अभी अगला आता है व्हाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर ईयू। पहला चीप लेबर, दूसरा मार्केट, तीसरा हाई पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हाई पॉपुलेशन मतलब कितना, 1.5 बिलियन कंज्यूमर्स। सारे तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स में नहीं आएंगे, बट फिर भी एक हैवी नंबर है। उसके अलावा पार्टनरशिप इन साउथ एशिया, क्योंकि आप चाइना के साथ पार्टनरशिप कर नहीं रहे हो ना, तो आपको कहीं तो पार्टनरशिप चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ट्रेड इन इंडियन ओशन, इंडिया का बहुत अच्छा होल्ड है इंडियन ओशन पे। तो अगर आप इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती रखते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अच्छी ट्रेड रख रहे हो इंडियन ओशन के अंदर, राइट। समझ में आ रहा है, भेजे में जा रही चीजें, बुद्धि लग रही है, बुद्धि काम कर रही है ना। अब बात करते हैं रीसेंट डील की। बेसिकली रीसेंट डील में क्या चीज है यार, ऐसे समझो, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, शुरू से समझते हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस डील का। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो पहला था इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड, इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड, पहला ऑब्जेक्टिव जो इसका था। दूसरा रिड्यूस टैरिफ, फिर सप्लाई चेन पे को मजबूत करो। ये कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव्स थे जिनकी वजह से ये बेसिकली डील साइन हुई थी। अभी मैं कमिटमेंट्स की बात करता हूं तो ईयू की कमिटमेंट्स क्या हैं और इंडिया कमिट्स। बेसिकली समझो, ईयू ने बोला कि हम 90% से ज्यादा का टैरिफ एलिमिनेट कर देंगे आपका। ठीक है, मतलब आप पे जो भी टैक्स लगता था, लेट्स से आप पे 100 रुपए टैक्स लगेगा, लग रहा था, तो हम ट्राई करेंगे कि आप पे 10 ही रुपए टैक्स लगे। लिबरलाइजेशन की जो वैल्यू थी वो 99.3 टू 99.5% तक बढ़ेगी इंडियन एक्सपोर्ट्स की। ठीक है, उसके अलावा एक्सेस टू 27 कंट्रीज, कितने कंज्यूमर्स हैं, 450 मिलियन अप्रॉक्स, इतने कंज्यूमर्स हैं, इनका एक्सेस मिलेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को। इंडिया की कमिटमेंट्स क्या थी, इंडिया की कमिटमेंट्स थी वो भी 96.6% जो ईयू का एक्सपोर्ट है उससे टैरिफ हटाएगा, हम टैरिफ कम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम एक्सेस देंगे ईयू को, किसका, मशीनरी का, और किसका, केमिकल्स का, और किसका, सोचो सोचो, यस, स्पिरिट्स, फार्मा, इन सारी चीजों का हम एक्सेस देंगे ईयू को। अब समझ में आ रहा है, इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स को इसका बेनिफिट मिला। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे टेक्सटाइल हो, गारमेंट्स हो, लेदर फुटवेयर, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, या चाहे फिर वो फार्मास्यूटिकल्स हो, एग्रीकल्चर हो, जेम्स हो, ज्वेलरी हो, आईटी सर्विस, इन सारी चीज़ों को हेल्प मिला। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो डील थी, इट विल बूस्ट मेक इन इंडिया।
It will offer India and partner in the West other than US or a partner in the Central Asian region other than Russia. कि कल को वॉर में रशिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है या कल को यूएस पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इंडिया हैव एन ऑल्टरनेटिव टू शिफ्ट विथ कि यार मैं कहीं से तो शिफ्ट हो जाऊं. समझ में आ रहा है? थोड़ी थोड़ी बुद्धि में चीज़ें जा रही हैं. इसमें जो एक मेजर चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये था इस एग्रीमेंट में यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था CBAM लिख लेता हूँ एक जगह, नीचे लिख देते ना, एक कंक्लूजन वाले पार्ट में बता देता हूँ. जो अपना CBAM है वो नहीं हटाया गया है. CBAM क्या होता है? अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. बेसिकली इसकी चीज क्या होती है यार, जो भी आपका कार्बन की चीजें हैं, एक काम करते हैं ना, इसको भी अपन अलग वीडियो में कवर कर लेंगे. एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे इसका अपन एक शॉर्ट बना लेंगे, उसमें इसको अपन कवर कर लेंगे. ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है. ये बेसिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. अब आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो कार्बन को एडजस्ट करना इज नॉट ईजी फॉर यू. ठीक है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए इट्स ईजी बिकॉज उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन 1900s में हुआ था. हमारे यहाँ 1991 के बाद से इसे स्टार्ट हुआ है. तो दैट्स वाई इट्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया बिकॉज यू ने ये हटाया नहीं है. ठीक है, इसकी फॉर्मल साइनिंग जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 दिसंबर 2026 तक हो जाए. देखो, इन द कंक्लूजन आई वुड से यूरोपियन यूनियन इज अ वेरी गुड पार्टनर. हमें बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है. वो कुछ चीजें क्या हैं? नो ओवर डिपेंडेंस, नो ओवर डिपेंडेंस. ठीक है, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हटाने पड़ेंगे. ये कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी. समझ में आ रहा है? एक मिनट रुकना यार, एक मिनट. ठीक है, समझ में आ रहा है. ये यूरोपियन यूनियन के साथ प्रॉब्लम है थोड़ी, कि कल को यूएस ने बोला कि नहीं करेगा तू और 2-3 टैरिफ मार दिए यार, तो ये बैक ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, ये इनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है. चलो अब अपन फ्लो चार्ट बना लेते हैं इसका. फ्लो चार्ट देखो, कभी डायरेक्टली लेक्चरेट में इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस करके कोई टॉपिक बहुत कम चांसेस हैं किया है, बट मैंने इसलिए बता दिया है बिकॉज चांसेस हैं कि अगर आप इंटरव्यू में बोलो कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूं तो वो आपसे यूरोपियन यूनियन की डील का पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अपन पहले क्या बोलेंगे? अपन पहले बताएंगे इंट्रो प्लस हिस्ट्री. इसमें अपन 1962 कवर करेंगे. उसके बाद अपन 1993, 2000 और फिर 2025, ये 4 चीज़ अपन इसको कवर करेंगे. फिर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, इस पे अपन क्या क्या कवर करेंगे? टेक और एनर्जी, डिफेंस, ये 3 मेजर सेगमेंट्स हैं, ये कवर करेंगे. उसके बाद चैलेंजेस, पहला है जियो पॉलिटिक्स. ठीक है, दूसरा है टेक गैप, तीसरा है ट्रस्ट इश्यूज, फिर लास्ट में रीसेंट डील कवर करेंगे. रीसेंट डील में आउटकम और चैलेंजेस, ये करके हमारा ये फ्लो चार्ट रेडी हो जाएगा. समझ आ रहा है? बहुत इजी टॉपिक था यार, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक था ना. मतलब बहुत जल्दी अपने बाकी इंडिया यूएस, इंडिया यूके, मतलब वॉट एवर जो भी टॉपिक्स हमने अब तक यूट्यूब पे कवर किए थे उसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत जल्दी कवर अप हो गया. ठीक है, ये टॉपिक सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द यूरोपियन यूनियन, स्पेसिफिकली अबाउट द 2026 डील, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं. टाटा, बाय बाय, सायोनारा, ध्यान रखो. ठीक है.